चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं अपनी बीपीटी जो हमने पढ़ी थी। बीपीटी क्या थी कि अगर एक लाइन, दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं डी और ई को, विच इज एंड लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बस इतना ही रिकॉल करना है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। और उसका एक और डिराइव किया था हमने, यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब एक चीज़ और रिकॉल करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो क्या फ़र्क था? अगर सिमिलर कब होंगे? जब शेप सेम होगी। शेप कैसे बन रही है? एंगल से। मतलब जब एंगल्स सेम होंगे तो दो फिगर क्या कहलाएंगे? सिमिलर। और अगर दोनों का एंगल्स मतलब साइज और शेप दोनों सेम हो गया, मतलब दोनों का सेम एरिया आ गया या वॉल्यूम आ गया, तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो, ये एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल साइड पे। ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज कॉमन एंगल। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये चीज समझ में आई? ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, बीपीटी को ही यूज कर रहे हैं हम और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो अब बीपीटी में क्या कहता है? ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। अब इसमें वापस, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर का ध्यान रखा था, सिमिलैरिटी में भी रखेंगे ऑर्डर का ध्यान। तो हमने अगर ट्राइंगल ए डी ई की बात करिए, ए डी ई 3 1 2, तो ए बी सी 3 1 2, ऐसे ही बात करेंगे। ठीक, तो ये क्या, इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? इन सिमिलर ट्राइंगल्स the ratio of their corresponding sides is equal। वही तो आ रहा है अपना, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए डी ए ई डी ई। करस्पॉन्डिंग साइड ए डी की क्या हो गई? ए बी। ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो गई? ए सी। और डी करस्पॉन्डिंग क्या हो गई? बी सी। तो इनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइन मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन बी सी, इनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो हाइट का भी तो इक्वल ही होगा। अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर मारा है तो सेम लाइन तो आगे जाएगी जो उस पर भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मतलब लेट्स से इसकी हाइट h1 है और इस पूरे की हाइट h2 है, इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। ठीक, आई होप ये समझ में आएगा। सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है? इक्वल। अब यहीं से एक यूजफुल चीज और निकल के आएगी, क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, the ratio of areas of similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides। मतलब अगर यहां पे देखना चाहें, इसको मैं इक्वल्स टू के मान लेता हूं। ठीक, तो मैं इसको देखना चाहूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी है, ये याद रखना। दिस इज साइन ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी का तो साइन ऐसा होता है, इक्वल के ऊपर ये कर्व, और सिमिलैरिटी में सिर्फ ये कर्व आता है। ठीक, ये मैं बोलना भूल गया था, अभी रिकॉल किया इसलिए मैंने बता दिया। वैसे आपको पता तो होना चाहिए था, पर फिर भी एक बार मैंने अपनी तरफ से बता दिया।
अब देखो ADE और ABC का एरिया का रेशियो, तो ADE का रेशियो मतलब हाफ ऑफ बेस कितना है DE और हाइट कितनी है H1 होल अपॉन हाफ इंटू इसका एरिया बेस कितना है BC और हाइट कितनी है H2, तो हाफ से हाफ कैंसिल। अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, DE अपॉन BC इंटू H1 अपॉन H2। DE अपॉन BC किसके इक्वल है K के, और H1 अपॉन H2 भी किसके इक्वल है K के, सो K इंटू K इज इक्वल्स टू K स्क्वायर, एंड K इज नथिंग बट रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तब देखो हमारा स्टेटमेंट क्या था, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, तो उसके स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, तो आई होप सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा और उनकी एरियाज का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, तो आई होप ये पार्ट पूरा आपको क्लियर होगा। अब देखो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, देयर वर सम क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्राइंगल्स, तो सिमिलैरिटी के लिए तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक, तो अभी जैसे हमने देखा 3 एंगल्स को इक्वल करके, मतलब एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो उसी से उसकी शेप डिफाइन होती है कि वो किस शेप का है। साइज तो डिफाइन कहाँ से होगा, साइड से, एंगल से उसकी शेप डिफाइन हो रही है कि वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो उससे एंगल से तो उसकी शेप डिफाइन हो रही है। तो ऐसे ही शेप डिफाइन करने के लिए, मतलब सिमिलैरिटी मतलब हम शेप की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे नहीं, तो ट्रिपल ए या फिर डबल ए। अगर 2 एंगल पता है ट्राइंगल के है तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा ना। तो ये 2 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल, एक ही बात है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है कि जब 2 एंगल पता तीसरा तो अपने आप पता होगा ना, तो जब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो गया। ठीक, सो दिस इज 2 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल एट B। वहाँ से हमने जो राइट एंगल साइड है, वर्टेक्स है, उससे हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर मार दिया और वो हो गया BD। हमें निकालने को क्या बोला है, BD और AC। ठीक, तो लेट्स से ये एंगल है मेरे पास A। ठीक, अगर ये A है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस A। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हो। ठीक, अब ये एंगल पूरा 90 है और ये 90 माइनस A है, तो ये कितना होना चाहिए A। दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा 90। ये A है, ये 90 है, तो ये अपने आप कितना हो गया 90 माइनस A। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब देखना ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC 90 माइनस A 90 A, और ट्राइंगल BDC 90 माइनस A 90 A इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ये चीज़ आएगी, ऑर्डर चेक कर लो एक बार, 90 माइनस A 90 A, 90 माइनस A 90 A, ABC BDC। ठीक, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए सिमिलर, तो मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। सो AB अपॉन BD इक्वल्स टू BC अपॉन CD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। हमें निकालने को क्या बोला है, BD और AC। हमारे पास गिवन क्या क्या है, AB हमें गिवन है, फिर BC हमें गिवन है, और CD हमें गिवन है। तो मतलब पहले हम इन दो को रख के तो इक्वेट करके BD निकाल लेंगे, फिर इन दो को इक्वेट करके हम AC निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम BD निकालते हैं। सो AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD। ठीक, AB कितना अपने पास 6, BD कितना अपने पास, ये तो अननोन है, ये निकालना है, इक्वल्स टू BC कितना अपने पास 7 और CD कितना है 5। ठीक, तो यहां से अगर BD निकालें तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 7, दैट इज इक्वल्स टू 30/7। इतना छोड़ देते हैं लिख के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
इसके बाद हमें क्या इक्वेट निकालना है, AC, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक, तो यहाँ से BC कितना है अपने पास 7, CD कितना है 5, AC हमें निकालना है और BC वापस हो गया 7। तो यहाँ से देखें AC क्या आएगा 49/5, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 9.8 यूनिट्स। वो मैंने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो नेवर एंडिंग है, वो रिपीट होगा, ये टर्मिनेट हो गया। जो टर्मिनेट होता है वो लिख देते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होता उसको ऐसे ही फ्रैक्शन लिख के छोड़ देते हैं। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने सिमिलरिटी लगा के किस तरह से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन के अंदर रखा है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इन द रेशियो ऑफ 64:121, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लेट्स से 2 ट्राइंगल हैं ABC और PQR। ठीक है, इन दोनों का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, के स्क्वायर के इक्वल, ये चीज़ तो हम जानते हैं। तो लेट्स से ABC की हाइट H1 है और PQR की हाइट H2 है। तो हमें ABC का एरिया और PQR के एरिया का रेशियो क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 64/121। सो H1/H2 स्क्वायर रूट ऑफ 64/121। तो यहाँ से H1/H2 क्या आ जाएगा 8/11। तो उनकी हाइट्स का रेशियो क्या आ गया 8:11। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट होता है डिस्कस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।